चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आ रही है। वहां एक भीड़ ने एक शख्स की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी कि ये सिर्फ एक घटना नहीं रह जाती, बल्कि ये दिखाती है कि समाज एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। गुरुवार रात को बांग्लादेश के मयमन सिंह जिले में जो कुछ हुआ वो सच में भयावह है। और पुलिस का ये जो बयान आप देख रहे हैं, ये सुनने में तो सीधा साधा लगता है, पर इसके पीछे उस रात की पूरी कहानी छिपी है। मतलब आप सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ और कितनी बेरहमी से। बात सिर्फ एक इल्जाम से शुरू हुई थी और देखते ही देखते एक इंसान की सरेआम हत्या कर दी गई, उसकी जान ले ली गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये दीपू दास थे कौन? कौन था वो इंसान जिसके साथ इतनी हैवानियत हुई? अब तक जो भी जानकारी सामने आई है ना, वो यही बताती है कि दीपू चंद्र दास एक बिल्कुल आम इंसान थे। मतलब एक मामूली मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, किराए के घर में रहते थे, और वो एक ऐसी भयानक सिचुएशन में फंस गए जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही छीन ली। लेकिन देखिए, इस घटना को हम अलग से नहीं देख सकते, ये समझना बहुत जरूरी है। असल में इसके पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी है। ये सब तब हो रहा है जब पूरा का पूरा बांग्लादेश पहले से ही एक तरह से कहें तो विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा था। ये स्लाइड जो है, ये बांग्लादेश की मौजूदा हालत को बिल्कुल साफ कर देती है। एक ही वक्त पर दो बड़े संकट चल रहे हैं। एक तरफ दीपू दास की लिंचिंग और दूसरी तरफ पूरे देश में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अब ये दोनों चीजें भले अलग अलग लगें, पर असल में ये जुड़ी हुई हैं। जब भी किसी देश में पॉलिटिकल उथल-पुथल होती है, माहौल खराब होता है, तो इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए जमीन तैयार हो जाती है। और इस पूरे पॉलिटिकल बवाल की जो चिंगारी थी, वो थे विरोध प्रदर्शनों के नेता शरीफ उस्मान हादी। उनकी मौत ने सच में आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद तो जैसे पूरे देश में विरोध की एक ऐसी लहर उठी जिसका असर हम आज तक देख रहे हैं। और मामला यहीं पर नहीं रुकता। इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने वाली एक और बात सामने आ रही है। रिपोर्ट्स हैं कि न्यूयॉर्क और पेरिस से ऑपरेट कर रहे कुछ यूट्यूबर्स का एक नया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये इस कहानी में एक बहुत ही चिंताजनक मोड़ है। तो अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उसे पड़ोसी देश कैसे देख रहे हैं? खासकर भारत का इस पर क्या रिएक्शन है? चलिए समझते हैं। देखिए, भारत ने ऑफिशियली इस बिगड़ती सिचुएशन पर अपनी गहरी चिंता जताई है। और ये चिंता यूं ही नहीं है, ये खास तौर पर वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी कहीं हालात बिगड़ते हैं, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों पर मंडराता है। जो समिति की रिपोर्ट है ना, वो साफ साफ बताती है कि खतरा कहाँ कहाँ है। वो कहती है कि बांग्लादेश में जो सबसे कमजोर ग्रुप्स हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज, आदिवासी समुदाय, वो निशाने पर हैं। मीडिया को, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। तो ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब भी कोई देश, कोई समाज इस तरह की पॉलिटिकल उथल-पुथल से गुजरता है, जब चारों तरफ अराजकता का माहौल होता है, तो इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? सोचने वाली बात है।